बसपा ने महाराष्ट्र में की अपने प्रत्याशियों की सूची जारी। कांग्रेस भाजपा को बड़ी टक्कर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाए। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर पूरे देश की नजरें है और इसके साथ साथ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी क्यों ना हो, तमाम पार्टियों के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि प्रत्याशी अब टक्कर वाला चुनावी मैदान में हो, जिसके कारण जो जीत है वो सुनिश्चित हो पाए। ऐसे में अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जिस तरीके से अपने टिकटों का आवंटन को लेकर सुर्खियां बटोरे हुए है, अब उत्तर प्रदेश को छोड़कर तमाम प्रदेशों की बात करेंगे तो उन तमाम प्रदेशों में भी अपने प्रत्याशी की सूची जारी करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है और अब मैं आपको रूबरू करवाऊंगा कि आखिर वो कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं और उन तमाम लोकसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने किन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। बहन मायावती की तमाम जो रणनीतियां है, जिस रणनीति के आधार पर बहुजन समाज पार्टी खासतौर पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ को लेकर उत्तर प्रदेश में काम करते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ तमाम जो जातीय समीकरण ये बनाने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की है, उसमें फिर दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज हो, तमाम तबके के लोग हो और खासतौर पर सवर्ण समाज से आने वाले ब्राह्मण हो, ये अनेकों जातियों को प्रतिनिधित्व देने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया जा रहा है। अब मैं आपको वो तमाम लोकसभा की सीटों से रूबरू करवाऊंगा जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। आप इस लिस्ट को देख पा रहे हैं और इस लिस्ट के आधार पर मैं आपको रूबरू करवाऊंगा कि आखिर वो कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जिस लोकसभा की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि आखिर सबसे पहले बुल्ढाना लोकसभा सीट से गौतम किशन मघाड़े इनको बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है अकोला लोकसभा सीट काशीनाथ धामोड़े। तो काशीनाथ धामोड़े इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना चुनावी मैदान में उतारा है। तो बुल्ढाना और अकोला ये दो लोकसभा सीटों के बारे में मैंने आपको बताया है। बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी को खासतौर पर जो वोट बैंक है वो विदर्भ, जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इस विदर्भ क्षेत्र में ही अधिक देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी तमाम लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है और बड़ा वोट बैंक भी कहने की बहुजन समाज पार्टी का देखा जाता है। तो मैंने आपको अकोला सीट के बारे में बताया है। अकोला सीट वंचित बहुजन आघाड़ी, जहां से जो प्रकाश अंबेडकर है वो इस सीट से चुनावी मैदान में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर किस तरीके से एक जीत के आधार पर कौन सी पार्टी अपना जो जीत का ताज है वो अपने सर पर सजाती है। बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, इसी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो अगले लोकसभा सीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अमरावती लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने एडवोकेट संजय कुमार गाड़गे इनको चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। अब इसमें इस सीट को लेकर एक आप खास बात समझ लीजिए कि नवनीत राणा जो कि इस चुनावी मैदान में अब बीजेपी के पाले में है। इसके पहले उन्होंने अपनी पार्टी से जो उनके पति और वो जिस तरीके से इस चुनावी मैदान में पिछले बार देखे गए और वहां पर उस सीट से उन्होंने चुनाव जीता भी, लेकिन इस बार नवनीत राणा ये बहुजन समाज पार्टी के साथ में इनकी सीधी टक्कर देखी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी से चुनावी मैदान में है। आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुई है और शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है अमरावती, ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है और यहाँ से नवनीत राणा इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। लेकिन ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस की भी अपनी दावेदारी है और इतना ही नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है।
ऐसे में अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को इस बड़ी टक्कर में उतारा है, कितना ज्यादा कारगर साबित होगा बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर वोट, ये भी देखना होगा। इसके साथ साथ अगली लोकसभा सीट को आप देख लीजिए। अगली लोकसभा सीट के बारे में बताऊं तो वर्धा लोकसभा सीट, जहां से डॉक्टर मोहन रायकवार इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। वर्धा जिले की जिलाध्यक्ष है और इनको चुनावी मैदान में उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। डॉक्टर मोहन रायकवार ये अब चुनावी मैदान में है, वर्धा लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। अगले लोकसभा सीट है यवतमाल वाशिम, हरि सिंह नासुर राठौर इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आपने वर्धा के बारे में सुना और वर्धा के साथ साथ दूसरी लोकसभा सीट है, इसके बारे में भी आपने देखा कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने यवतमाल और वाशिम लोकसभा सीट है, वहां से हरि सिंह नासुर राठौर इनको चुनावी मैदान में उतारा है। उसके बाद हिंगोली लोकसभा सीट से गजानन धोंदुड़बा गजानन ढाड़ इनको चुनावी मैदान में उतारने का काम हिंगोली लोकसभा सीट से किया गया है। तो अगली लोकसभा सीट है नांदेड़ पांडुरंग अड़ंगुड़वार को चुनावी मैदान में उतारा है और परभनी से अलमगीर मोहम्मद खान। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को लगातार इस लोकसभा सीट से उतारने का काम किया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि परभनी लोकसभा सीट है, परभनी में बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर रहता है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। इन तमाम लोकसभा सीट के बारे में मैंने आपसे रूबरू किया है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अब अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया गया है। देखना ये दिलचस्प होगा कि तमाम महाराष्ट्र की इन लोकसभा सीटों पर क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी के परिणाम होंगे। इस तमाम प्रत्याशियों की सूची को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।